अपनी इच्छाओं और योजनाओं की पूर्ति में माता पिता को बिल्कुल भूल जाती है, पर जब असफलता और पराजय और निराशा का मुंह देखना पड़ता है तो उसे अपने माता पिता की ही याद आती है। केवल उसी तक सीमित नहीं रहता, उसके माता पिता को भी भोगना पड़ता है। महादेवी, जिस प्रकार चोट यदि केवल एक ही उंगली को लगे तब भी पीड़ा सारे शरीर को झेलनी पड़ती है, उसी प्रकार भूल परिवार के एक ही सदस्य से होती है, परंतु उसका प्रभाव और परिणाम समस्त परिवार को सहन करना पड़ता है। जिस प्रकार चरित्र की हानि धन की हानि से अधिक बड़ी। मैं आपकी बात समझ रहा हूं महादेवी, पर यह जान लीजिए कि सृष्टि की हर वस्तु किसी न किसी सीमा में बंधी हुई है। इच्छा हो, ईर्ष्या हो, क्रोध हो, कोई भी भावना हो, उसकी अपनी सीमा होती है, और जब वो भावना अपनी ही सीमा को लांघकर परे चली जाती है तो स्वयं अपने लिए ही हानिकारक सिद्ध हो जाती है। तले रौंदी जाए तो चींटी भी है कि अग्नि की ज्वाला जला देती है, परंतु फिर भी उसे छूना तो सबका अधिकार है, परंतु प्रेम को शक्ति से छीनना सर्वथा। किसी भी व्यक्ति के चरित्र का प्रकाश तभी दिखाई देने लगता है जब वो परीक्षा की घड़ियों में घिरा है। अच्छे विचार हैं पूजा, अच्छे कर्म हैं पूजा, दूसरों की सेवा और परोपकार का दूसरा नाम है पूजा। केवल अपने लिए नहीं, अपने चहु ओर बसे हुए संसार के लिए जीना, यह है पूजा। किसी और की पीड़ा में तड़प उठना है पूजा। कड़ी पर कड़ी टूटने लगती है। महादेवी, मोती जिस डोर में पिरोए हुए होते हैं, यदि वो डोर ही टूट जाए तो सारे के सारे मोती भूमि पर बिखर जाते हैं, और इन बिखरे हुए मोतियों को दोबारा समेटना और फिर से उसी डोर में पिरोना यह सरल कार्य नहीं होता महादेवी। जानती हूँ कमल नयन, बसी बसाई नगरी को उजाड़ना सरल कार्य होता है, उसी नगरी को फिर से बसाना बहुत कठिन होता है। महादेवी, हर व्यक्ति को अपने जीवन की परीक्षा स्वयं ही है पुत्र जो बताई नहीं जा सकती, तो मेरा परामर्श है कि उसके विषय में सोचना ही छोड़ दो, क्योंकि फिर वो पाप के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकती। हाँ महादेवी, जिस प्रकार प्रकाश फैलाने के लिए दीपक को रात भर जलना पड़ता है, उसी प्रकार किसी व्यक्ति को महान बनने के लिए आजीवन परीक्षाएं तो देनी ही। इस प्रकार खेत केवल उसी धरती पर लहलहाते हैं जहां की मिट्टी गीली और नरम हो, उसी प्रकार प्रेम का जन्म केवल उसी मन में हो सकता है जहां भक्ति और श्रद्धा का निवास। महान शक्ति है, महान प्रेरणा है। प्रेम मन में विनम्रता, विचारों को सहनशीलता और जीवन को दुख झेलने की क्षमता देता है। एक अच्छी कथा वही होती है जिसमें अचानक ऐसे रोमांचक मोड़ आते हैं जो कथा के श्रोता को भी अचंभे में डाल देते हैं। महादेवी, जैसे स्वाति की हर बूंद मोती नहीं होती, जैसे कोयले की हर खान में हीरा नहीं होता, जैसे असंख्य तारों के बीच एक ही चंद्रमा होता है और समस्त ग्रहमंडल में एक ही सूर्य होता है, वैसे हर प्राणी प्रहलाद तो नहीं हो सकता। कसौटी है महादेवी। एक ज्ञानी व्यक्ति वही होता है जो यदि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं जानता तो चहुओर देखता है, दूसरों के अनुभवों से और दूसरों की चिंतन शक्ति से ज्ञान जुटाने का प्रयास करता है। हे महादेवी, जिस प्रकार एक दीपक दूसरा दीपक जला सकता है, उसी प्रकार दूसरों के ज्ञान और अनुभवों से और दूसरों की चिंतन शक्ति से स्वयं अपना ज्ञान भी तो बढ़ाया जा सकता है, और एक राजा के लिए यह नितांत आवश्यक है। देवी, किसी भी व्यक्ति को तैरना तभी आ जाता है जब वो जल प्रकार कुंदन बनने के लिए सोने को पहले अग्नि में तपना पड़ता है, उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति को अपनी भीतर की क्षमताओं को जानने के लिए परीक्षा की अग्नि में तपना। इसीलिए तो कहा जाता है कि माँ ईश्वर का रूप है, इसीलिए तो कहा जाता है कि माँ के पैरों तले स्वर्ग है। बाल अवस्था में मन की स्थिति कोमल होती है, उपजाऊ भूमि की भांति। इस अवस्था में जो भी विचार मन की धरती में बो दिए जाएं, बहुत सरलता से जड़ पकड़ लेते हैं। मूर्ख शस्त्र को अपनी शक्ति समझता है और बुद्धिमान अपनी भीतरी शक्ति को अपना शस्त्र समझता है। आने वाले युगों में धरती पर जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी, इतने नित नए आविष्कार होंगे कि वातावरण दूषित हो जाएगा। जो पुष्प खिलने वाला होता है वो खिलकर ही रहता है, धूप उसे कुम्हला नहीं सकती महादेवी। जो प्रकाश फैलने वाला होता है वो फैल कर ही रहता है,
अंधेरा उसकी राह नहीं देवी। केवट का साहस शांत बहने वाली नदी में नौका खेने से सिद्ध नहीं होता। वो तो तब सिद्ध होता है जब केवट बिफरी हुई नदी के मझधार से नौका को सुरक्षित निकाल कर ले जाता है। एक दिए की क्षमता शांत वातावरण में जलते रहने से सिद्ध नहीं होती। वो तो तब सिद्ध होती है जब दिया अपनी लौ को आंधी में भी बुझने नहीं देता। का लोभी जब किसी मुख के सौंदर्य पर मुग्ध हो जाता है तो उसके चरित्र को जानने का प्रयास नहीं करता। उसी प्रकार एक मूर्ख शब्दों की चमक दमक में खो जाता है, उन शब्दों का अर्थ जानने की चेष्टा नहीं करता। नहीं लौटाती। उसी प्रकार मुझे मन से तथा प्रेम से पुकारने वाले कभी निराश नहीं। इसलिए मैं बार बार यही कहता हूं कि कभी किसी को किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति किसी और का बुरा सोचता है अंत में उसका भी बुरा। साथ कोई रो दे तो वो व्यक्ति श्रेष्ठ कहलाता है महादेवी, महान कहलाता है। दूसरों के दुख को अपना दुख तो केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसका हृदय दर्पण की भांति। महान तो बनाते हैं महान कर्म। जिस प्रकार केवल पुष्प की डाली पर होने से ही कांटों में सुगंध नहीं आती, उसी प्रकार केवल किसी आसन पर बैठने से व्यक्ति महान नहीं हो जाता। बुझने से पहले भड़कती है, उसी प्रकार क्रूरता भी पतन से पहले पूरी शक्ति से उभर आती है। जिस प्रकार दीपक की लौ बुझने से पहले भड़कती है, उसी प्रकार क्रूरता भी पतन से पहले पूरी शक्ति से उभर आती है। जिस प्रकार समुद्र को यह ज्ञान नहीं होता महादेवी कि उसकी गहराइयों में ज्वार पल रहा है, उसी प्रकार हिरण्यकशिपु को भी यह ज्ञान नहीं है कि उसके ईश्वरत्व को ललकारने वाला स्वयं उसके राजभवन में जब अत्याचार अपनी सीमा से आगे बढ़ जाता है तो निस्संदेह उसका अंत आवश्यकता से अधिक चतुर बनने का प्रयास करता है। अंत में सिद्ध होता है कि उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। सूर्य का उदय होता है अस्त होने के लिए, दीपक जलता है बुझने के लिए, तथा पुष्प खिलता है मुरझाने के लिए। उसी प्रकार जीवन का जन्म होता है मृत्यु को पाने। कथाकार अपनी कहानी में ऐसे तत्व लाता है, ऐसे मोड़ लाता है जो असाधारण हो, जो असंभव लगते हो, जिनके विषय में पहले कभी किसी ने सोचा ही ना हो। तभी तो एक व्यक्ति जन्म से सुर या असुर नहीं होता, उसे सुर या असुर बनाते हैं उसके कर्म, उसका चरित्र और उसकी प्रवृत्ति। हे महादेवी, जिस प्रकार वृक्ष पर उगने वाले पुष्प और फल आवश्यक नहीं कि उसी रंग के हों जिस रंग का वृक्ष है, उसी प्रकार आवश्यक नहीं कि हर पुत्र कर्मों में, चरित्र में और प्रवृत्ति में अपने पिता के समान हो। यदि कोई सुर का पुत्र दुष्कर्म करेगा तो असुर कहलाएगा, और यदि कोई असुर पुत्र चरित्रवान होगा तो सुर कहलाएगा। अपहरण एक घिनौना और एक अप्रिय कार्य है, फिर वह कार्य देवता के ही हाथों क्यों न हुआ। हे महादेवी, उपवन के भाग्य में वसंत का सुख सदैव नहीं होता, उसे पतझड़ का दुख भी झेलना पड़ता है। उसी प्रकार जीवन में भी मिलन का आनंद सदा के लिए नहीं छाया रहता देवी, वियोग की घड़ियां भी आती हैं। प्रिय हूं, जिनके ऊंचे आदर्श हों, जो परहित के लिए जीवन जीते हों, किंतु जिनके मन में द्वेष और घृणा हो, जो युद्ध और हिंसा के प्रचारक हों, वे केवल दंड के पात्र होते हैं। नारी तुम्हारी दुर्बलता है, और जो सुंदरता पर मोहित होकर अपना लक्ष्य भूल जाते हैं, वे जीवन में कुछ नहीं। विष ही विष का अंत भी करता है, उसी प्रकार असुरों के आतंक का अंत असुर पुत्र ही करे। सनकादिक ऋषियों के शाप ने जय और विजय को विष्णु लोक छोड़ने पर विवश। युद्ध केवल रण क्षेत्र में नहीं होता, विवाद क्षेत्र में भी होता है। तो आंखें फाड़कर पथ पर आगे बढ़ते रहना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। ऐसे में बुद्धिमत्ता तो वो है कि नेत्र मूंद कर बैठा जाए और आंधी के निकल जाने की प्रतीक्षा की। के भीतर माखन छिपा तो होता है, परंतु वो मिलता तभी है जब दूध को मथा जाता है। भूल का मूल्य तो चुकाना ही पड़ता है। केवल धुआं ही उत्पन्न होता है और जल नहीं। उसी प्रकार भूल से केवल पश्चाताप का जन्म होता है देवी, संतोष। यह संकल्प की शक्ति है महादेवी। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्प कर लेता है तो पर्वत भी उसके सामने राई के समान हो जाता है, फिर कोई भी बाधा उसका मार्ग नहीं रोक सकती। हे महादेवी, जब एक छोटा सा झरना संकल्प कर लेता है तो चट्टानों की छाती चीर कर बाहर निकलता है।
जब एक नन्हा सा बीज उगने का संकल्प करता है तो पथरीली धरती से बाहर फूट कर निकलता है। मानव के मन में असंख्य शक्तियां भरी हैं महादेवी, और इन सारी शक्तियों में महानतम शक्ति है संकल्प। संकल्प असंभव को भी संभव बना सकता है। होती हैं पहली वे जो सुनने में तो अच्छी लगती हैं किंतु सत्य नहीं होती, और दूसरी वे जो भले ही सुनने में अच्छी न लगे किंतु सत्य होती। यदि भूल का आभास समय पर ना हो तो वो भूल एक दिन भय में परिवर्तित हो। जिस प्रकार घटा धरती पर बरसने के लिए व्याकुल रहती है, जिस प्रकार एक पुष्प वातावरण में अपनी सुगंध फैलाने के लिए व्याकुल रहता है, उसी प्रकार एक माता भी अपने पुत्र पर हृदय का सारा प्रेम लुटाने के लिए व्याकुल रहती है। ममता इस सृष्टि की सुंदर भावना है। धन्य है ये माता। मैं ऐसी माताओं को प्रणाम करता हूं। क्योंकि यदि सत्य का परिणाम जानते हुए भी कोई सत्य बोले तो वो अवश्य आदर का पात्र जिस होता है। प्रकार एक धनी जिसका धन चोरी हो जाता है वो अपने धन को सबसे छुपाता फिरता है, उसी प्रकार एक चोट खाया हुआ विद्वान अपनी सोच को सबसे छुपाने का प्रयत्न करता है। क्रोध पराजय का पहला लक्षण है कालकेतु। युद्ध क्रोध से नहीं, धैर्य से और योजना बनाकर लड़ा जाता है। सूर्योदय के समय जो अंधकार इस धरती से भाग खड़ा होता है और घने वनों और गुफाओं में जाकर छुपता है, वही अंधकार सूर्यास्त का समय निकट आते ही फिर से अपना सिर उठाने लगता है और सूर्यास्त होने के साथ ही इस धरती पर फिर से अपना अधिकार जमा लेता है। यही शत्रु का भी चरित्र होता है। वो अपने शक्तिशाली विरोधी से युद्ध में हारकर रण क्षेत्र से भाग तो अवश्य जाता है, परंतु अपने विरोधी को निश्चिंत पाते ही फिर से अपनी पराजय का प्रतिशोध लेने के लिए आक्रमण कर देता है। विजय कभी स्थायी नहीं होती महादेवी। शत्रु और अग्नि को कभी छोटा और दुर्बल नहीं समझना चाहिए। दोनों किसी भी समय विकराल रूप धारण कर सकते हैं, इसलिए दोनों से सावधान। दीपक प्रकाश भी फैला सकता है और घर को आग भी लगा सकता है। परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती। जो परिश्रम और कठिनाइयों से घबरा जाते हैं वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। सफलता पाने के लिए जीवन की कठिनाइयों की चुनौती को स्वीकार करना ही पड़ता है। विवेक का सबसे बड़ा दुश्मन है। अहंकारी अपनी शक्ति के बारे में भ्रम में पड़ जाता है, जिसका परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। अपने ही मुख से अपने आप को केवल वही लोग महान कहते हैं जिन्हें यह भय होता है कि कदाचित कोई और उन्हें महान नहीं कहेगा। ये देवी, अभिमान और घमंड स्वयं से छल करने का दूसरा नाम है। अब सांझ समय शरीर की छाया लंबी हो जाती है। अब कोई मनुष्य यदि छाया की इस लंबाई को शरीर की वास्तविक लंबाई समझ लेगा तो स्वयं से छल ही करेगा ना। देवी, सफलता और समृद्धि को प्राप्त कर लेना उतना कठिन नहीं होता जितना कि उन्हें पचा लेना। अब मान लीजिए कि एक गागर में जल आधा भरा है और दूसरी गागर में जल पूरा भरा है। जिस गागर में जल आधा भरा है वो तो शीघ्र ही लुढ़क जाएगी ना। इसी प्रकार जिनके व्यक्तित्व में हल्कापन होता है वो थोड़ी सी सफलता से भी बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। भारी भरकम व्यक्तित्व वाले लोग सफलता पर ध्यान नहीं देते। वो तो इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि कहीं सफलता उनका ध्यान अपने लक्ष्य से हटा न दे। सफलता उन्हें अधिक सतर्क बना देती है देवी। पर हे सर्वज्ञाता, क्या विजयश्री ऐसी अप्सरा नहीं जिसे देखकर किसी का भी ध्यान टूट सकता है? नहीं महादेवी, विजयश्री की अप्सरा उनका ध्यान भंग नहीं करा पाती जिनके विवेक के नेत्र खुले रहते हैं, जो विजय के आगे के संकट पर अपनी दृष्टि जमाए रहते हैं। महत्वाकांक्षी और सत्ता का लोभी व्यक्ति बाहर से दिखने में जितना शक्तिशाली होता है, भीतर से उतना ही दुर्बल होता है। बिच्छू का किसी को डंक मारना केवल उसकी प्रवृत्ति ही नहीं, उसकी विवशता भी है, क्योंकि डंक मारकर ही तो वो अपने अस्तित्व का प्रमाण देता है। जब खेत की उपज पक जाती है और खेती काटी जाती है तो कृषक कुछ बीजों को बचाकर रखता है।
और यही बीज आने वाली उपज का कारण बनते हैं। जीवन कभी नहीं मरता। जिस प्रकार एक डाली से एक पुष्प टूटता है परंतु वहीं से दूसरा पुष्प भी फूटता है, उसी प्रकार जहां एक जीवन का अंत होता है वहीं पर दूसरा जीवन प्रारंभ होता है। एक पीढ़ी चली जाती है परंतु वहीं दूसरी पीढ़ी पहली पीढ़ी के स्थान को रिक्त नहीं रहने देती। यही जीवन की परंपरा है। जो संस्कारहीन है वो ज्ञान तक पहुंचकर भी अज्ञान के अंधकार से बाहर नहीं निकल सकते। तो जीवन कभी नहीं मरता। जिस प्रकार एक डाली से एक पुष्प टूटता है परंतु वहीं से दूसरा पुष्प भी फूटता है, उसी प्रकार जहां एक जीवन का अंत होता है वहीं पर दूसरा जीवन प्रारंभ होता है। एक पीढ़ी चली जाती है परंतु वहीं दूसरी पीढ़ी पहली पीढ़ी के स्थान को रिक्त नहीं रहने देती। यही जीवन की परंपरा है। जब खेत की उपज पक जाती है और खेती काटी जाती है तो कृषक कुछ बीजों को बचाकर रखता है और यही बीज आने वाली उपज का कारण बनते हैं। बिच्छू का किसी को डंक मारना केवल उसकी प्रवृत्ति ही नहीं, उसकी विवशता भी है, क्योंकि डंक मारकर ही तो वो अपने अस्तित्व का प्रमाण देता है। के लिए वो दिवस सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ दिवस होता है जब संतान माता का अभिनंदन करती है। जल को अपनी निर्मलता, वायु को अपनी शीतलता और पुष्प को अपनी सुगंध का ज्ञान नहीं होता। ये ज्ञान तो केवल उन्हीं को होता है जो जल को स्पर्श करते हैं, जो वायु का अनुभव करते हैं, जो पुष्प के समीप जाते हैं। आप जानती हैं कि नारी का सम्मान हमारी दृष्टि में कितना महत्व रखता है। जानती हूँ परम श्रेष्ठ, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ आपका निवास होता है। हाँ देवी। माता का रक्त संतान का शरीर बनाता है देवी। उसका चरित्र, उसका भविष्य माता की गोद ही बनाती है। माता की गोद शिशु की प्रथम और महानतम पाठशाला होती है। संस्कारों की नींव माता की गोद में ही पड़ती है और उसी पर चरित्र का महान भवन खड़ा होता है। शिशु अपनी माता की उंगली थामकर पहला पग उठाता है और यही पहला पग उसका भविष्य निर्धारित करता है। विष न होता तो अमृत की महत्ता कैसे जानी जाती? पुष्प के साथ कांटे न होते तो पुष्प के सौंदर्य को कौन जान सकता? पतझड़ न आती तो वसंत ऋतु इतनी सुहानी कैसे लगती? जब तक पूरी घटना को देख न लिया जाए, समझ न लिया जाए, उसके परिणामों का अनुमान न लगा लिया जाए, तब तक कोई भी पग उठाना उचित नहीं होगा। शीघ्रता मानव की प्रवृत्ति है।